क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग सेट अप बाय इग्नू? इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2, हु चेयर्ड द फर्स्ट कमिटी कंस्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित पहली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, 1958। क्वेश्चन नंबर 3, CSIR स्टैंड फॉर? CSIR की फुल फॉर्म है काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4, CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द कॉलेजेस द यूरोपियन एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता से पहले किस कॉलेज में यूरोपीय शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती थी? यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसलिंग इज करेक्ट? नेक के बारे में कौन सा करेक्ट है? इसके बारे में करेक्ट है कि इसकी स्थापना यूजीसी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग सेट अप बाय इग्नू? इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2, हु चेयर्ड द फर्स्ट कमिटी कंस्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित पहली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, 1958। क्वेश्चन नंबर 3, CSIR स्टैंड फॉर? CSIR की फुल फॉर्म है काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4, CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द कॉलेजेस द यूरोपियन एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता से पहले किस कॉलेज में यूरोपीय शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती थी? यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसलिंग इज करेक्ट? नेक के बारे में कौन सा करेक्ट है? इसके बारे में करेक्ट है कि इसकी स्थापना यूजीसी द्वारा की गई थी।